जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। साथियों, अगर आप रेलवे परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप सबको पता है कि फरवरी में ही आने वाली है 9 रेलवे की बड़ी भर्ती, जिसमें एक रेलवे ग्रुप डी भी है। रेलवे ग्रुप डी में सिर्फ एक लिखित परीक्षा होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, मेडिकल होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मेडिकल इसमें नॉर्मल होता है। तो आइए समझते हैं कि जो परीक्षाएं होगी उस परीक्षा में किस विषय से और हर विषय में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको समझते हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस बार रेलवे की परीक्षा देना चाहते हैं, रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, तो योग्यता जो होगी वो 10वीं पास होगी। 10वीं पास है या आईटीआई है तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्लियर हो गया है कि सिर्फ 10वीं पास वाले भी रेलवे ग्रुप डी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। कुल पद इस बार है 22,000, जो कि ऑफिशियल एक लेटर आ भी गया है जिसमें आपने देखा होगा 22,000 पद पर। और वेतन आप 30,000 प्लस आपको मिलेगा। आयु सीमा 18 से 33 वर्ष है। अगर ओबीसी में आते हैं, ओबीसी वाले हैं, तो पता है ना आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा। और एससी एसटी से आते हैं तो आपको 5 वर्ष का इसमें और छूट मिलेगा, यानी 33 में 5 और बढ़ा लीजिए। छूट का मतलब होता है एज आगे, या ऐसा नहीं कि 18 साल है तो 3 इसमें से कम कर लीजिएगा, जो 15 साल वाला ओबीसी वाला है तो आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। उससे ऊपर अगर 33 से 3 तो 36 भी ओबीसी वाले चलेंगे, और 33 और 5 38 यानी एससी एसटी वाले चलेंगे, 38 साल वाले। ऑनलाइन फॉर्म की तिथि जो है दिसंबर में बताई जा रही है, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है। तो देखिए, हो सकता है जनवरी में आ जाए। लेकिन हमें यह जानना है कि यह 3 परीक्षा से गुजरना होता है। पहला सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड आधारित टेस्ट होता है। मतलब जब एक प्रश्न होगा, प्रश्न के नीचे 4 विकल्प होगा। मान लीजिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये 4 उत्तर यहां दिए रहेंगे एक प्रश्न के। जो उत्तर आपको सही लगेगा उसको टिक करना है, यानी आपको समझ जाना है कि भाई ये सही है, इसी को टिक करना है। दूसरा होता है फिजिकल होता है, जिसमें दौड़ होता है, और एक नॉर्मल मेडिकल होता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, यानी आपके सर्टिफिकेट सही है ना, आपने जो मैट्रिक पास किया था कहीं फर्जी वाला तो नहीं है, ये चीजें होती है। फिर आप ज्वाइन करते हैं। साथियों, इसका नया बैच हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम बढ़ेंगे, बताएंगे किस टॉपिक से प्रश्न कितने पूछे जाते हैं, उस पर चलेंगे हम। लेकिन आप सबको बता दें कि 27 दिसंबर से हम रेलवे ग्रुप डी की स्पेशल बैच लेके आए हैं मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर। रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल बैच 27 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है, नया बैच, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, जिसमें मैथ रीजनिंग में पढ़ाता हूं, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ टेस्ट, ये सब कुछ मिलेगा। कहां? मैथ मस्ती ऐप पर। मैथ मस्ती ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, वहां पर लिखिएगा मैथ्स मस्ती, प्ले स्टोर पर मैथ्स मस्ती बाय विपिन सर। अगर आप ऐसे सर्च करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। वहां पर अपना आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नाम डालकर रजिस्टर कर लीजिएगा, और फिर ऑल कोर्स पर जाकर क्लिक करिएगा यहां पे। तो यहां जब आप क्लिक करेंगे तो सभी कोर्स का लिस्ट मिल जाएगा, जिसमें रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2026, इस पर क्लिक करके और मात्र 299 रुपया में इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं आप। जो कोर्स 999 वाला है, इस 999 के लिए 999 कोर्स का प्राइस सिर्फ अब 299 में अभी मिलेगा। ये 48 घंटा के लिए हमने ऑफर दिया है। बैच 27 तारीख से शुरू होगा। अब यहां पर समझिए गणित विषय का सिलेबस और वेटेज क्या रहता है। जैसे गणित से जो पूछे जाते हैं, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से 1 से 2 प्रश्न रहेगा। बोडमास से 2 से 3 प्रश्न, दशमलव और भिन्न से 1 से 2 प्रश्न, औसत से 1 से 2 प्रश्न हो सकते हैं। 5वां जो चैप्टर है लघुत्तम और महत्तम, इससे 1 से 2 प्रश्न, अनुपात समानुपात से 2 से 3 प्रश्न, प्रतिशत से 2 से 3 प्रश्न, मेंसुरेशन से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, समय और कार्य से 3 से 4 प्रश्न, समय और दूरी से आपको 2 से 3 प्रश्न, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से सिर्फ 1 प्रश्न। प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर 1 प्रश्न पूछते, या सिर्फ सीआई का हो सकता है या सिर्फ एसआई का हो सकता है। लाभ हानि से आपसे 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्यामिति और त्रिकोणमिति से आपसे
1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, और आयु गणना एज प्रॉब्लम से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपके मैथ का टॉपिक। गणित के इस चैप्टर को आपको एकदम बढ़िया से पढ़ लेना है। 14 गो चैप्टर है मेरे भैया, 14 गो चैप्टर, 14 चौके 56 दिन, यानी 4 दिन एक चैप्टर के पीछे आप दे देते हैं। तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, आप सोच के देखो। सिंपल एगो बात बताते हैं, ये तैयारी, ये बड़ी तैयारी नहीं है। इस बैच में जब आप पढ़ेंगे ना, हम कह रहे हैं सिर्फ 56 दिन में पूरे के पूरे मैथ से नंबर लेके आप आइएगा, ये बात जान लीजिए। अभी हम एग्जाम तक इसको पढ़ाते रहेंगे। यहां पर देखिए, रीजनिंग रेलवे ग्रुप डी, ये क्या है भाई? रीजनिंग में एनालॉजी से 2 से 3 प्रश्न, अल्फाबेट से 3 से 4 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 प्रश्न, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 प्रश्न, सेलोलिज्म से 1 प्रश्न, वेन डायग्राम से 1 से 2 प्रश्न, डीआई से 1 से 2 प्रश्न, कंक्लूजन एंड डिस्कशन मेकिंग से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, एनालिटिकल रीजनिंग से 3 से 4 प्रश्न रहते हैं, क्लासिफिकेशन से 2 से 3 प्रश्न, डायरेक्शन से 1 से 2 प्रश्न, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट से पूछे जाएंगे, अजम्पशन से। ये सब स्पेशली बैंकिंग का पहले रीजनिंग था, लेकिन रेलवे में आ गया। 4 से 5 प्रश्न मिसलेनियस से भाई 2 से 3 प्रश्न इसमें रहेंगे रीजनिंग के। आगे अगर बात करिएगा तो यहां पर आ जाइए, चूंकि आप जानते हैं ना मैथ रहता है, सिलेबस तो यही आपका मैथ है, रीजनिंग है, और उसके बाद जीके जीएस है, जीके एंड जीएस है। तो यही तो है 3 गो। इंग्लिश नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना अंग्रेजी वाला है भाई वैकेंसी। रेलवे में आता ही नहीं अंग्रेजी से सवाल। फिजिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 9 से 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 6 से 10 क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो होंगे 10th लेवल के ही पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ज्योग्राफी से 2 से 3 प्रश्न, हिस्ट्री से 2 से 3 प्रश्न, करेंट अफेयर से पूछे जाएंगे 8 से 9 प्रश्न, इकोनॉमिक्स से 1 से 2 प्रश्न, स्पोर्ट्स से पूछा जाएगा 2 से 3 प्रश्न, सीईओ या चेयरमैन, इससे जो नियुक्तियां किसकी किसकी हुई, इससे 1-2 प्रश्न याद रखें। मिसलेनियस से भी 4 से 5 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो ये आपके टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में। आपको इसको पढ़ना होगा, मजे से पढ़िए। हम तो कह रहे हैं कि अभी समय है, अभी से हम तैयारी करेंगे, इतनी अच्छी से तैयारी करेंगे। यह रेलवे का फाउंडेशन बैच समझ लीजिए। एग्जाम से काफी पहले हम इसको कंप्लीट कर चुके होंगे, और फिर रिवीजन करके, रिवीजन क्या करना है, सिर्फ घर पे अध्ययन करना है, थोड़ा सा अध्ययन करना है। क्लास होने के बाद अगर 2 घंटा डेली भी आप आराम से समय दे दीजिएगा, एग्जाम में जाइए, अच्छा से सवाल को बना के आइए 90% प्रश्न को। आप हमसे जुड़ने के लिए मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मैथ मस्ती बाय विपिन सर ऐप को डाउनलोड करना है। ऑफर 48 घंटा के लिए हमने दे दिया है। कोई समस्या होता है, ये 2 नंबर है, जैसे 9993965794 या 7970352739, इस 2 नंबर में से किसी पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं जब कोर्स परचेज करने में कोई कष्ट हो या दिक्कत हो। तो अगर कोई सवाल आपके मन में है जो आप पूछना चाहते हैं रेलवे एग्जाम से संबंधित, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कमेंट को हम पढ़ते हैं, और उस कमेंट के आधार पर हम आगे वीडियो बनाते हैं कि बच्चों का क्या डिमांड है। तो कोई अगर सवाल आपके मन में हो तो जरूर नीचे लिखिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।